हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। अरे सलाम साहब जी। कैसे हो घनश्याम? साहब जी ऊपर वाले की दया और आपकी दुआ से बहुत अच्छा हूँ। यार गाजर और टमाटर की सब्जी खाए हुए बहुत टाइम हो गया। साहब जी तो ले जाइए ना, देखिए कितने सुंदर सुंदर टमाटर और गाजर हैं। भाई दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन दाम सही लगाना। हाँ अरे साहब जी आपसे कभी ज़्यादा लिया है क्या? जो समझ में आएगा दे दीजिएगा, बस मेरे पेट का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। 1 किलो दे दूँ साहब? नहीं, आधा किलो टमाटर और आधा किलो गाजर। ठीक है साहब जी। यही है वो आदमी। हेलो सर। सर मेनू में कैफेचिनो है, एस्प्रेसो है, कॉफी लाते हैं। कॉफी लाते हैं? कहाँ लाते हैं? तुम तो पढ़ रहे हो। वो तो मैं आपकी मदद कर रहा था सर। मेरी माँ हमेशा कहती है जिनकी आंखें कमजोर हो उन्हें पढ़ने का कष्ट नहीं देना चाहिए। आंखें कमजोर? मेरी? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आंखें कमजोर है? सर आपने कॉफी शॉप में गॉगल्स पहने हैं ना। तो मेरा गॉगल है, मैं जहाँ चाहे पहनूं। मैं बाथरूम में पहनूं, तुमको क्या? कॉफी शॉप में पहनना मना है क्या? नहीं ऐसा नहीं है सर, पहन सकते हैं लेकिन जब कोई खास कॉफी पीने आने वाला हो तभी। खास? क्या कोई कोई खास नहीं आने वाला? तो अपना काम करो यार। विजय। हाय, बैठो बैठो। हाँ। सर खास ऑर्डर लेने के लिए थोड़ी देर बाद में आता हूँ। आराम से आना, बहुत टाइम है। जा। हाँ तो पता है, जैसे ही तुम्हारा मैसेज मिला ना, मैं तो फौरन दौड़ी दौड़ी चली आई है। अरे तुम मुझसे मिलने के लिए दौड़ी भागी चली आई? Of course। वो दीपक महोदय की इसके बारे में जो बात करनी थी, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। उस चाकू पे दीपक और मनोज दोनों का खून मौजूद है। इसका मतलब दीपक का मतलब केस में गोली। तुम हमेशा। अरे गोली नहीं, चाकू से खून हुआ है, चाकू से। अरे नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तुम गलत हो। क्या? नहीं मतलब मैं गलत हूँ। नहीं नहीं मतलब तुम सही हो लेकिन तुम गलत समझ रही हो। अभिषेक, मैं गलत समझ रही हूँ? मैं ही तो हूँ जो तुम्हें अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि रात और दिन, सुबह शाम, खाते पीते तुम बस एक ही चीज के बारे में सोचते हो। क्या? काम। काम? ये चीज तो मुझे तुम्हारी इतनी ज्यादा पसंद है। क्या स्पिरिट है काम का, क्या डेडिकेशन है, वाह। काम तो इम्पोर्टेंट है तारिका, यू नो। काम तो 24 घंटे चलता रहता है, पर हम लोग क्या मशीन है? हम लोग क्या इंसान नहीं है? 24 घंटे में हमें क्या 3-4 घंटे भी नहीं निकालना चाहिए अपने लिए? 3-4 घंटे? ये मतलब 1-2 घंटे तो। 1-2 घंटे भी थोड़ा ज्यादा है ना? अरे बाबा 15 मिनट तो चलेगा ना? हैं? 15 मिनट ही तो लगते हैं कॉफी पीने के। क्या?
तुमने मुझे यहाँ पे सिर्फ कॉफी पीने बुलाया? नहीं। मुझे लगा कि तुम ये दीपक केस के बारे में डिस्कस करने वाले हो, तो मैंने सानू के साथ कह दिया कि क्या कह दिया? सानू के साहब को बता दिया कि तुम यहाँ आई हो मुझसे मिलने कॉफी शॉप में? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा, पर अभी बता देती हूँ, इसमें क्या है। नहीं, तुम कुछ मत कहना हारिका। एक्चुअली कहना तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, वो दीपक मर्डर केस के बारे में ना? अरे दीपक को छोड़ो, अभिजीत के केस के बारे में सोचो तारिका। मैं अपने बारे में तुमसे कुछ कहना चाहता था। मैं कहना चाहता था कि मैं और तुम, मैं तुम्हें ना, हाँ। I mean, मैं तुमको, तुम और मैं, मतलब कि हम दोनों, क्यों ना? सॉरी मैम। ओह नो, ये क्या कर दिया? क्या कर रहे हो जी? ये तरीका है कॉफी सर्व करने का? मैम आपको लगी तो नहीं? माफी मांगो। सॉरी मैम। मैम आपको डॉक्टर के पास ले चले? नहीं बेटा, कॉफी सिर्फ साड़ी पर ही गिरी है, चमड़ी पर नहीं। आई एम फाइन। वैसे तुम जैसे संस्कारी लड़के आजकल कहाँ दिखते हैं? आजकल के बच्चे तो बस अपने में ही गुम रहते हैं। बहुत नसीब वाली हो, इतना अच्छा पति मिला है। आंटी? नहीं आंटी, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। अभी शादी नहीं हुई का मतलब अभी हम कुंवारे हैं, अभी शादीशुदा नहीं है। मतलब अभी तो हम साथ में काम करते हैं आंटी। ओह अच्छा, नो प्रॉब्लम, उसमें क्या बात है, हो जाएगी शादी भी। तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है। मुझे अब चलना चाहिए, साड़ी भी चेंज करनी है घर में। हाँ। लवली कपल, ऑल द बेस्ट टू यू एंड गॉड ब्लेस यू बोथ। बाय। लवली कपल, लवली कपल। बाय। प्यारी आंटी है, कितनी अच्छी बातें करती है। अभिजीत, तो मुझे कुछ कहने वाले थे ना? मैं कहना चाहता था। अब वो, अच्छा हाँ, देखो एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था कि मैं और तुम, हाँ, I mean, हम दोनों, हाँ, हम दोनों, you know, हम क्यों ना, you know, हाँ, तुम, हम दोनों, क्यों नहीं, you know, बोलू? एक मिनट, फोन आ रहा है। अरे दया, मुझे क्यों फोन कर रहा है? दया का फोन है? 15 मिस कॉल। लगता है मुझे ढूंढ रहा है। हेलो दया, हाँ बोलो। मैं तो इधर कॉफी शॉप में। कौन? अभिजीत? वो तो ये रहा। ये क्या इशारे कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो तुम्हें बात कर लो। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, हेलो दया। कॉफी शॉप में क्या कर रहा हूँ? अरे यार वो चार्जर लेने आया था। अरे मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, तो जो तारिका जी ब्यूरो के बगल में जो कॉफी शॉप है ना, वहाँ पे कॉफी पी रही थी, तो मैं चार्जर लेने आ गया। हाँ मालूम है तुम्हारे पास भी चार्जर है। मैंने पता किया था तो फ्रेडी ने बताया कि तुम और श्रेया कहीं निकले हो। हाँ हाँ, बताओ फोन क्यों किया? वो वैन का नंबर देखा था तुमने? साहब सब कुछ इतना अचानक हुआ कि नंबर देखने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तुमने उस वैन का रंग तो देखा होगा ना? सिल्वर रंग की गाड़ी थी। गाड़ी में कितने लोग थे? कुल 4 लोग थे साहब। शक्ल याद है उसकी? नहीं साहब,
सबका चेहरा ढका हुआ था। जिस आदमी का किडनैप हुआ उसको जानते हो? हाँ साहब, वो अक्सर सब्जी लेने आते रहते हैं। गुड। स्केच बनवा सकते हो ना? साहब कोशिश कर सकता हूँ। निखिल, इसको लेके जाओ, स्केच बनवाओ। चलिए आइए। क्या हो गया इस शहर को? दिन दाड़े लोग किसी को उठा ले गए। सर, यहाँ पे तो किसी ने कुछ नहीं देखा। कैसे पता चलेगा कि किसको अगवा किया है और क्यों? आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ इन्फॉर्म कर दो। उसके घर वाले तो फोन करेंगे ही ना। कैसे हुआ सर ये? सर कितने लोग मरे सर? आप पीछे रहिए, पीछे रहिए। कैसे हुआ? प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, आप पीछे रहिए, आप लोग पीछे रहिए। आपको क्या लगता है ये बम ब्लास्ट कैसे हुआ? प्लीज थोड़ा पीछे हो जाइए। कितने लोग मरे हैं सर? कुछ तो इन्फॉर्मेशन दीजिए। किडनैपिंग और अब ये बॉम्ब ब्लास्ट, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। सर ये काम कहीं किसी आतंकवादी संगठन का तो नहीं? हो सकता है श्रेया, हो सकता है। हाँ जी, कितने लोग? सर 8 लोग मर गए। उनमें से नमन कुमार है जिसका जन्मदिन था, इस घर का मालिक। सर जितने भी अंदर लोग थे करीब 15, सब घायल है सर, बुरी तरह से। बॉस, हाँ इस बॉक्स में फटा था बम, ये देखो। तो सर कोई मेहमान बन के घर में घुसा था और तोहफा देने के बजाय ये मौत का सामान रख के चला गया। अभिजीत, इस बंगले में जो सीसीटीवी कैमरा है ना, उसका फुटेज चेक करते हैं। पता चल जाएगा कौन लेकर आया था ये गिफ्ट, कौन था वो मेहमान।
सर, ये रैपर लगता वही रैपर ही है। श्रेया, पॉज करो, जूम करो रैपर पर। सब हाँ, वही रैपर है। आगे चला श्रेया। सब श्रेया, पॉज करो और जूम करो लड़की के चेहरे पर। अरे ये कैसे हो सकता है सर? ये तो श्रेया है। श्रेया? कौन श्रेया सर? ये बच्ची श्रेया है। बहुत खास रिश्ता है इस बच्ची का अभिजीत के साथ। नहीं, डरो मत बेटा। सही है, बच्ची यहाँ पे है, काफी डरी हुई है। इसने तो अपनी माँ का खून होते हुए देखा है आंखों के सामने। कुछ भी नहीं खा रही है, कुछ बोल भी नहीं रही है सर। लगता है बहुत धक्का लगा है इससे। श्रेया ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है सर। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि उस बच्ची पर क्या बीत रही है। मैं श्रेया को गोद ले लूंगा सर। ये नहीं हो सकता सर। क्या नहीं हो सकता अभिजीत? सब कुछ तो हमारी आंखों के सामने है। कैमरा ने पूरा का पूरा कैप्चर किया। ये कैमरा झूठ बोल रहा है सर। सर मैं इतना जानता हूं कि श्रेया एक चींटी को भी नहीं मार सकती। यार इतना बड़ा बम ब्लास्ट वो कैसे कर सकती है? कुछ गड़बड़ है ये। रुको से अभिजीत, अरे यार सुनो। अभिजीत सुनो। अभिजीत, अभिजीत, भावनाओं में बहकर बार बार गलतियां करना एक सीआईडी ऑफिसर को शोभा नहीं देता, समझे? सर मैं न भावनाओं में बह रहा हूं, न मुझसे कोई गलती हुई है। आप भी मिल चुके हैं श्रेया से। आपने गोद में खिलाया उसको। उस छोटी सी बच्ची पे शक कर रहे हैं आप सर। अभिजीत, गोद में तो मैंने नकुल को भी खिलाया था, अपने बेटे को। पर क्या अंत हुआ? देखो अभिजीत, कानून के पहरेदारों को दिल से सोचने का कोई अधिकार नहीं होता। पर श्रेया ने कोई गुनाह नहीं किया सर। मेरा दिल नहीं मानता सर। ठीक है, मैं उसको फोन करता हूं सर। क्यों फोन बंद आ रहा है? सर शायद श्रेया की बैटरी खत्म हो गई होगी। अगर श्रेया की जगह कोई और मुजरिम होता तो तब भी यही कहते तुम? 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे श्रेया चाहिए। 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार करो उसे।
रो क्यों रही हो? चुप। चिल्लाओ मत, जो कहा वो करते जाओ। अच्छा, तो तुम इसलिए नाराज हो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि उस पैकेट में बॉम्ब था? तुम्हें क्या लगा उस पैकेट में मिठाई थी तुम्हारे अंकल के लिए? इतना तो करना बनता है। अब वक्त है तुम्हारे अगले काम का। नहीं करोगी? करोगी ना? वेरी गुड गर्ल। अब तुम्हारा अगला काम, तुम्हें इस पार्क में जाना होगा। उस पार्क में तुम्हें एक ब्लैक कलर की कार नजर आएगी। उस कार का नंबर MH02CV3111। उस कार के नीचे एक बॉक्स होगा। तुम्हें उस बॉक्स में तुम्हारा अगला काम पता चलेगा। सर, सचिन सर से बात हो गई। वो गए थे श्रेया के घर पे। घर पे ताला लगा हुआ है, ना तो वो मिली और ना ही उसके अंकल। तो श्रेया के स्कूल से क्या पता चला? पिछले 2 दिनों से श्रेया स्कूल नहीं जा रही है। मतलब साफ है, इस सारे के पीछे श्रेया का ही हाथ है। श्रेया का ही हाथ है। सर श्रेया की कोई मजबूरी होगी सर। मुजरिम की मजबूरी को समझना हमारा काम नहीं है अभिजीत। मुजरिम को गिरफ्तार करना हमारा काम है, समझे? तुम सिर्फ इतना बताओ मुझे, क्या श्रेया को गिरफ्तार करने में तुम हमारा साथ दोगे या नहीं? हर बार आपका साथ दिया है सर, इस बार भी दूंगा। गुड। तो फिर काम करो अभिजीत, श्रेया के फोटोग्राफ्स शहर के जितने भी पुलिस स्टेशन, जितने भी चेकनाके हैं, सबको भेज दो और उनसे कहो कि हमें श्रेया किसी भी हालत में गिरफ्तार चाहिए, किसी भी हालत में।
श्रेया, अम्यूजमेंट पार्क के मजे तो ले लिए, अब फिल्म देखने चलें? शालीमार मॉल के सिनेमा हॉल के अंदर सीट के नीचे तुम्हारे लिए कुछ रखा है, जिसका इस्तेमाल तुम इस आदमी की जान लेने में करोगी। सर, श्रेया का पता चल गया। अभी अभी मुलुंड से निकली है और उसके हाथ में काले रंग का बैग है। श्रेया के पास काले रंग का बैग, जब न जाने और कितने लोगों की जान को खतरा है। इस बार किसी की जान नहीं जाएगी सर, ये अभिजीत का वादा है आपसे। मैं जाकर रोकूंगा श्रेया को। तुम नहीं जाओगे अभिजीत, तुम नहीं जाओगे, सिर्फ दया जाएगा। सर प्लीज आप इस तरह अभिजीत पे शक मत कीजिए। वो जो करेगा कानून के दायरे में रह के करेगा सर, प्लीज सर। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। सीआईडी। यस सर। सर मैं मॉल में पहुंच चुका हूं। सर जैसे ही श्रेया का कुछ पता चलता है मैं आपको बताता हूं सर। यस सर।
श्रेया, भाग क्यों रही हो? हैं? क्या किया है तुमने? सॉरी, क्यों? श्रेया, रुको रुको रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्रेया रुको। चल चल। ओह नो, कैमरा टूट गया। ओह, पीछे कर कैमरा। श्रेया, श्रेया, ये क्यों? ओके, घबराओ नहीं, हैं? मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो चलो। हमारे सारे प्लान का बैंड बज गया है। अभिजीत ने श्रेया को पकड़ लिया है। मुझे समझ नहीं आता है ये सीआईडी वाले जरूरत से पहले हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं। सर, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत को 1 घंटा हो चुका है श्रेया को गिरफ्तार किए हुए, पर क्या वजह है वो अभी तक वापस ब्यूरो नहीं है। सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत एक जिम्मेदार सीआईडी ऑफिसर है। क्या अपना काम जानते हैं वो अच्छी तरह से? हो सकता है किसी और काम में फंस गए हो, इसीलिए देरी हो रही है। आप जरा शांत हो जाइए और बैठिए वहाँ। क्या ये सच नहीं है कि इंस्पेक्टर अभिजीत श्रेया के लिए काफी लगाव रखते हैं? कहीं इसलिए वो उसको बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? आप लोग शायद अभिजीत के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है, इसीलिए ऐसे बेतुके सवाल कर रहे हैं। अब ये सवाल बेतुके है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो फिर वक्त आएगा तब आपके सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। अब आप चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाइए। चलिए चलिए। ठीक है सर, अभी तो हम जा रहे हैं, पर कल तक अगर अभिजीत सर का पता नहीं चलता है तो हम सीआईडी की ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे कि अब सारे न्यूज चैनल और अखबारों में देखते रह जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए हम पढ़ लें। आइए। आप ऐसे नहीं करा सकते। अच्छा ठीक है, 1 मिनट दिखाओ। ये सुन लिया? मीडिया वाले सीआईडी के धज्जियां उड़ाने वाले हैं अभिजीत की वजह से, इसलिए मैं उसे भेज नहीं रहा था श्रेया को लाने के लिए। सर, अभिजीत आता ही होगा सर, और मुझे पूरा यकीन है कि अभिजीत ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे सीआईडी की गर्दन झुक जाए। सर, पिछले आधे घंटे से अभिजीत सर का फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो उठा नहीं रहे फोन। लेकिन सर, फ्रेडी और श्रेया उनका मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं सर। ओके, थैंक यू सर। अभिजीत सर का फोन ट्रेस हो गया। कहाँ पर? बनी पार्क में है इस वक्त। बनी पार्क? क्या सर, बनी पार्क जाओ और अभिजीत और श्रेया को लेकर आओ। और एक बात याद रखना, अपनी ड्यूटी में दोस्ती को मत लाना। सर, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। और मौका मिलेगा भी नहीं।
मुझे किसी भी हालत में श्रेया और अभिजीत चाहिए, और किसी भी कीमत पर। गाड़ी को किसी ऐसी जगह पे पार्क कर दो जहां मीडिया वाले को नजर में ना आए। अच्छा, ये क्या करो? हम लोग यहाँ अभिजीत के लिए आए, पर मुझे में आतंकवादी के लिए नहीं। चलो। मगर सर, अभिजीत सर के छिपने की क्या वजह हो सकती है? श्रेया को गिरफ्तार करके उन्हें ब्यूरो लाना चाहिए था ना। अभिजीत कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता। श्रेया को ब्यूरो ना ले जाने के पीछे कोई ना कोई ठोस वजह होगी, कोई ऐसी वजह जो हम देख नहीं पा रहे। चल चल, यहाँ रुकना नहीं। सीआईडी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। यार यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। एक मिनट, ना यहाँ तो सीआईडी वाले हैं और ना कोई दूसरे रिपोर्टर। एक काम कर, हम लोग उस गली में छुप जाते हैं। गली में लो, गली में। हाँ हाँ, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। मैं सीआईडी का पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गई हूँ। श्रेया का भी जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि भागते हुए श्रेया के बटन में से कैमरा गिर गया है। मुझे मालूम है वो बटन वाला कैमरा मॉल में गिर गया है। बट डोंट वरी, इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ होनी भी नहीं चाहिए। श्रेया, मैं जानता हूं तुम्हारे पास गन थी, हैं? और तुमसे गोली चल गई, पर तुम घबराओ नहीं। जब तक तुम्हारे अभिजीत अंकल हैं, तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
मेरे अंकल प्रॉब्लम में फंस गए, उसी तरह आप भी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। नहीं 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 श्रेया बेटा, आप बहुत प्यारे बच्चे हो हैं? आप कभी किसी आदमी को मुसीबत में नहीं डाल सकते। तुम्हारे अभिजीत अंकल को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हाँ? मुझे डर है कि मुझे लगता है कि आपको कुछ हो जाएगा। मैं आपको खोना नहीं चाहती। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे अभिजीत अंकल झूठ नहीं बोलते हैं? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी तक तो पूरा माहौल शांत ही है, बट हो सकता है कि किसी तूफान के आने की पहले की शांति हो। अब होगा असली एक्शन शुरू। श्रेया, यहाँ से जाओ। श्रेया, भागो 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 यहाँ से, भागो। अभिजीत, अभिजीत रुक जाओ। श्रेया, अभिजीत, श्रेया, अभिजीत, श्रेया रुक जाओ। अभिजीत नहीं, छोड़ो अभिजीत। लेकिन पूरी श्रेया को पकड़ो, चल भागो। चलो, नहीं। अभिजीत, अभिजीत, हमने तो फोन कर दिया। अरे बाप रे यार एक सीआईडी वाले ने सीआईडी वाले को गोली मार दी। सर बहुत खून बह रहा है, जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी सर। आंखें खुली रखना, पूरी जल्दी गाड़ी लेके ना। आंखें बंद करना, आंखें खुली रखना। जी सर। पूरी जल्दी गाड़ी आओ। सर आंखें खुली रखना। अरे वाह यार, इतना मिर्च मसाला तो मैंने फिल्मों में भी नहीं देखा। तुम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ क्या हुआ है। दया ने अभिजीत पर गोली चला दी है। क्या? हॉस्पिटल लेकर गए हैं उसको। और वो श्रेया तो अभिजीत की मदद से फरार हो गई है। अब अगर श्रेया में जरा भी समझ है तो उसे पता होना चाहिए कि उसे आगे क्या करना है। श्रेया बेटा, क्या कर दिया तुमने? दो दोस्तों के बीच लड़ाई करवा दी तुमने। तुम
तुम्हें मालूम है कि दया अंकल ने अभिजीत अंकल को गोली मार दी। मैं तो समझता था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम तो बैड गर्ल निकली। अभिजीत अंकल ने तुम्हें बचाने के लिए गोली खा ली, तो उनकी कुर्बानी वेस्ट नहीं होनी चाहिए ना। तो एक आखिरी काम, अभिजीत अंकल से आपने वादा किया है कि ऐसे बुरे काम नहीं करोगी। अभिजीत अंकल के वादे की फिक्र है तुम्हें, लेकिन अपने इस अंकल की नहीं। क्या करूं, छोड़ दूं या मार दूं? छोड़ दो उसे, मैं करूंगा तुम्हारा काम। श्रेया, मैं ठीक हूं, ठीक हूं। गोली गोली छू के चली गई, मैं ठीक हूं। तुम कैसी हो? ओहो अभिजीत बाबू, ये इमोशनल ड्रामा देखकर मेरी तो आंखें भर आई। क्या देख रहे हो इतने गौर से? अपना सीआईडी का दिमाग यहां मत लगाना। तुम्हें यहां पर कोई सुराग नहीं मिलेगा जिससे तुम मुझ तक पहुंच सको। काम बता रहा है या नहीं? काम है एक आदमी का खून करना है। किसका? अरे संभल के। अरे यार धक्का क्यों मार रहा है यार? अरे इधर हूं मैं, चलो चलो आराम से। अरे इधर तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। अरे ट्रैफिक नहीं है, चलो मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ? साहब ये खुद को ट्रैफिक पुलिस वाले समझते हैं। लोगों को हाथ दिखाकर गलत दिशा में भेज रहा था और खुद एक कार के नीचे आते आते बच गया। ये चोटे का कार से टकराने से लगे से? नहीं साहब, ये तो बहुत पहले से ही है। शायद किसी कार या बाइक से टकराने से लग गया होगा। ब्यौरा कहीं का। मैं पीता नहीं हूँ। अच्छा, फिर ये क्या है? झूल क्यों रहा है सर? से ये तो पिला ही गई है सर। मैं पीता नहीं हूँ सर। तो मैं तो खाना खाने के बाद पानी भी नहीं पीता। कोई मेरे से बोले कि पी ले तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ। ये मेरे को पीने को बोला, लेकिन कोई रिक्वेस्ट करे साहब, रिक्वेस्ट करे तो मैं तो फिर संभल के उठा उसको, संभल के उठा उठा उठा। Twinkle twinkle little star, how I... आराम से उठो। अरे यार सीधे खड़े रहो ना, झूल क्यों रहे यार? साहब आपकी वर्दी में ये जो सितारा है ना सर, छोटा छोटा, अरे चांद तो मैं छू नहीं सकता,
अब इसको एक बार टच कर लूं सर। इसको ले जाओ, बंद कर दो, सवेरे नशा उतरेगा तो चलो अरे आराम से यार। कैसे हैं? आपके भी स्टार नहीं। अरे चलो ताला खोल जरा। अरे लेकिन स्टार कहाँ देखने को मिलेगा? अरे मिलेगा। चल खोल जल्दी इसको, संभल के। अरे चाबी हो गई क्या? संभल के चोट लगेगी, आराम से। अरे ये कमरा क्यों हिल रहा है भाई? सितारा कहाँ मिलेगा? उसके बाद शालीमार सिनेमा हॉल में हत्या और अब पुलिस स्टेशन में मौत की वारदात। आखिर ये हो क्या गया है इस शहर को? क्या सीआईडी वाकई में इतनी कमजोर पड़ गई है कि दिन दहाड़े खून की बहने वाली नदियों को रोकने में असक्षम रही है? इस शहर की जनता जवाब मांगती है एसीपी प्रद्युमन से। एसीपी सर, क्या आप इन सभी हादसों का जिम्मा अपने सर लेंगे? अगर नहीं तो फिर वक्त आ गया है सीआईडी में नए स्टाफ का। एक नए एसीपी और एक नया स्टाफ सीआईडी की वो पुरानी चमक को वापस ला सकता है जो कभी प्रद्युमन, अभिजीत और दया के समय में हुआ करती थी। मैं अवंतिका, कैमरामैन विजय। इन मीडिया वालों को तो सिर्फ बहाना चाहिए सीआईडी के ऊपर कीचड़ उछालने का। इन्हें क्या पता है सीआईडी की ड्यूटी निभाने के लिए क्या क्या बलिदान देना पड़ता है। सर, उन मासूम लोगों के बलिदानों का क्या, जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए गवा दी क्योंकि सीआईडी अपना काम पूरी तरह करने से। बात चलिए सर, प्लीज चलिए। सर, आपको इसका जवाब देना होगा। जवाब देंगे। किसके पीछे किसकी साजिश थी? बाहर चलिए प्लीज। आप अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है? हाँ ठीक है बाहर चलिए प्लीज। कुछ तो बोलिए सर, प्लीज बाहर चलिए। देखिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। सर, अभी तक इसकी किसी ने जिम्मेदारी ली इन दबाकों की? खूनी अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है? देखिए, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हमें हमारा काम करने दीजिए। केस खत्म होने के बाद हम खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे आप लोगों के लिए। फिलहाल आप चलिए।
वीडियो बाद में निकाल लेना। चलो प्लीज चलिए प्लीज। सर अभी तक किसी का कॉल आया है सर, सीआईडी का पहला कदम क्या होगा? हाँ मैं बताऊंगा आपको, वक्त आने पे सब कुछ बताऊंगा। कोई इन्फॉर्मेशन चलिए हाँ चलिए चलिए। ओ पगड़ी वाले बाबा, अंदर कहाँ जा रहे हो? टोक दिया। अरे तुझे किसी ने सिखाया नहीं कि पीछे से आवाज नहीं देते? अरे पीछे खड़ा हूँ तो पीछे से ही पूछूंगा ना। ठीक है आगे आके पूछता हूँ। आगे आ जाओ। अरे किधर जा? अरे इधर उधर नाच क्यों रहा है यार? अपनी लकड़ी संभालो। बोलो तुम। मैं फ्रीडम फाइटर हूँ। फ्रीडम फाइटर? हाँ, अंग्रेजों के जमाने की इतनी लाठियां खाई हैं, तब जाके देश आजाद हुआ है। अंग्रेज चले गए, यहाँ क्या लेने आए हो? लेने नहीं, देने आया हूँ। देने? अपने आप को, एसीपी साहब को। क्यों? क्योंकि मैंने एक खून कर दिया है। खून? हाँ। किसका खून? जेल के अंदर। चलो सर, मुजरिम को पकड़ के लाया हूँ, इसने जेल में खून किया है। अरे तू मुझे क्या पकड़ के लाएगा, मैं खुद आ गया हूँ। बेटी अपनी आंखों का इलाज कर लो। ये अभिजीत है। अभिजीत सर? ये लो, ये भी रखो। सर बहुत बढ़िया अभिजीत, बहुत बढ़िया। चलो, हमने जो दाना डाला था मीडिया वालों के लिए वो तो चुग गए। अब लगता है हमारा प्लान कामयाब होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उन बेचारों को क्या पता सर कि हमें सब पहले से ही पता था। श्रेया ये सब अपने अंकल को बचाने के लिए कर रही थी। जैसे ही श्रेया के अंकल किडनैप हुए, उसका फोन आया मेरे पास। श्रेया? श्रेया? बेटा क्या हुआ है? क्यों घबराई हुई क्यों हो तुम? हैं? क्या बात है? अंकल को किडनैप कर लिया है? लोग चाहते हैं कि तुम कुछ गलत काम करो। नहीं, घबराओ मत, हैं? ये लॉकेट में यहाँ पे कैमरा है। कैमरा इस लॉकेट के अंदर, इसको तुम पहन लो। तुम कहीं भी किसी भी जगह जाओगी, मैं तुमको देखता रहूंगा। और हमने किडनैपर को यकीन दिलाया कि सब कुछ वो जैसा चाहता है वैसे ही हो रहा है। किडनैपर तक पहुंचने के लिए हमें कुछ वक्त तो चाहिए सर। और वो बॉम्ब ब्लास्ट भी ऐसा था कि सबको लगे कि वो असली ब्लास्ट था। सब लोग अंदर अंदर कमरे में भैया। जल्दी 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 सब जल्दी जाओ, अंदर जाओ। चलो 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 सब जल्दी जल्दी। चलिए भाई आ जाओ, सब आ जाओ। चलो इधर लेट जाओ। भाई आप इधर आइए, इधर आइए। यहाँ पे लेट जाओ, यहाँ पे आइए आप इधर जल्दी जल्दी। हाँ
और सर, मॉल में उस आदमी को गोली लगी, वो भी क्या आइडिया था? जेल में भी जो गोली चली वो भी नकली। ना किसी की जान गई, ना कोई घायल हुआ। हाँ, और ये सारा ड्रामा उस किडनैपर के लिए जो हमें देख रहा है मीडिया के जरिए। पर सर, एक बात गलत हुई। अभिजीत सर को वाकई में गोली लग गई। अरे वो कुछ नहीं है, गोली तो बस छू के चली गई यार। हाँ, और इसमें तुम हमेशा मुझे ही फंसाते हो। आइंदा कभी मत बोलना मुझे तुम पे गोली चलाने के लिए, ठीक है? अरे यार दया, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ दया की गोली से अभिजीत को कभी कुछ नहीं हो सकता। अब तो ये किडनैपर श्रेया के अंकल को छोड़ देगा, क्योंकि उसकी सारी मांगे हमने पूरी कर ली है। अब आ जाएगा ये चूहा हमारे हाथ में, अब आ जाएगा। चित्रोले, आता हूं। कितने संयोग की बात है ना सर, आप दोनों की दोस्ती के साथ साथ एक और चीज कॉमन है। हाँ? वो क्या? एक श्रेया आपके लिए खास है और एक श्रेया दया सर के लिए खास है। सही कह रहे हो छोरो, सही कह रहे हो। सीआईडी अब रोना नहीं, बुरा वक्त गया, अब खुशियां ही खुशियां आएंगी। छोटी सी चोट है, चली जाएगी। तुम दूसरी दूसरी श्रेया से मिलना चाहोगे? और देखो, हाय, मेरा नाम भी श्रेया है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? चले? सर थैंक यू श्रेया का ध्यान रखने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है? जितनी चिंता आपको है श्रेया के बारे में उतनी चिंता हमें भी है।
अच्छा पता है, एक बात बताओ, जिस आदमी ने तुम्हें कैद करके रखा था उसे तो तुमने देखा ही होगा। जी। तो क्या उसका स्केच बनवा सकोगे हमारे लिए? हाँ बिल्कुल, लेकिन सर 100% एक्यूरेसी हो पाएगी कि नहीं ये कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल 100% एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता, फिर भी जितना हो सके स्केच बनवा दो। जी। और उसकी आंखें कैसी थी? छोटी थी, बड़ी थी? आंखें बड़ी थी सर। आंखें बड़ी थी। अच्छा, उसके होठों के बारे में कुछ बता सकते? कैसे थे होठ? होठ मोटे मोटे थे। और नाक कैसी थी? नाक छोटी नाक सर। मूंछ थी उसे? हाँ सर, मूंछें थी। दाढ़ी? नहीं। स्टाबल को जैसे? नहीं सर। अच्छा, उसका जॉ लाइन कैसा था? जबड़ा? जबड़ा सर, जबड़ा थोड़ा सा शार्प था। माथा कैसा था? माथा चौड़ा था सर। अच्छा, उसके कान कैसे थे? कैसे कान थे? बड़े थे या फिर चिपके हुए थे, या किस तरह के कान थे? सर कान सर, कान थोड़े से चिपके हुए थे। वैसे? जी ऐसे। और उसके बाल? बाल कैसे थे? मेरा मतलब है, क्या घुंघराले बाल थे या सीधे थे, या बाल थोड़े से घुंघराले थे। हो गया है सर। हाँ, स्केच रेडी है। ऐसा दिखता है वो आदमी? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। स्केच शहर की जितने भी पुलिस स्टेशन है सबको भेज दो। अब देखते हैं ये नटवर लाल हमसे बचता कैसे है। घबराने की कोई बात नहीं है साहब, ठीक है, तुम जाके सो जाओ, मैं भी बहुत थक गया हूं। गुड नाइट। इतनी रात को किसका फोन है? ये तो वही आदमी का फोन है जिसका स्केच मैंने बनवाया था। हेलो। हेलो। क्यों किया तूने ऐसा? मैंने क्या किया? सीआईडी वालों को मेरा स्केच क्यों बनवा कर दिया? और अब होशियारी चल रहा है? इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। कल मिल किले पर, समझा? सुनिए। हेलो हेलो।
बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, रह गई मेरी जान जाते जाते। अब तुमने मुझे यहाँ पे शेरो शायरी सुनने के लिए तो बुलाया नहीं होगा, सीधा पॉइंट पे आओ। तुमने सीआईडी वालों को मेरा स्केच क्यों बनवाया, जबकि जिस वक्त ये सब जुर्म हुए उस वक्त मैं इस शहर में था ही नहीं। वो तो सीआईडी वालों ने मुझे फोन करके बुलाया तो। सीआईडी? हाँ सीआईडी। तो हमें पता चला कि श्रेया के अंकल जी तो खिलाड़ियों के खिलाड़ी निकले। उन्होंने एक कांस्टेबल को बलि का बकरा बना दिया। कांस्टेबल? अरे मैं तो अपना इंट्रोडक्शन देना भूल ही गया। मैं कांस्टेबल संजय। अंकल जी अब ये बताइए कि इनका स्केच बनवाने के पीछे हमें गुमराह करने के अलावा तुम्हारा और क्या मकसद था? वो तो मैं, मगर सर इन्होंने इस बेचारे संजय का स्केच क्यों बनवाया? क्योंकि संजय को मैं अक्सर इनके घर भेजा करता था, श्रेया के लिए किताबें लेकर, कभी तोहफा लेके। तो संजय का चेहरा इनके दिमाग में छप गया और हड़बड़ी में इन्होंने संजय का स्केच बनवा दिया। क्यों? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हें किसी ने किडनैप नहीं किया था, तुमने खुद को किडनैप किया था, खुद को। ये सारा ड्रामा रचा था तुमने, और तुम्हारी एक छोटी सी गलती से तुम्हारे ड्रामे पे पर्दा पड़ गया। ओह, मुझसे वाकई भूल हो गई जो मैंने सीआईडी वालों को हल्के में ले लिया। लेकिन शायद आप एक बात भूल रहे हैं कि किसी का गलत स्केच बनाना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि किसी की जान लेना गुनाह है। और श्रेया ने बहुत लोगों की जान ली है, तो गिरफ्तार भी वही होगी। ना तो श्रेया गिरफ्तार होगी और ना उसे सजा मिलेगी। मतलब? अंकल को किडनैप कर लिया है। ये कैमरा है, गले में पहन लो। सब लोग अंदर अंदर, सब लोग जल्दी। चलिए भाई, आ जाओ, सब आ जाओ, इधर लेट जाओ। आइए आप इधर आइए, इधर आइए। अंकल जी तो फंस गए, अब क्या करें इनका? करना क्या है, यूरो ले चलो और खातेदारी करो इनकी। नहीं! जब प्रतीक ने मुझे बताया कि उसको यहाँ बुलाया गया है, मैं तभी समझ गई थी कि ये जरूर ये सीआईडी वालों की चाल है। चलो चलो छोड़ो उसे, नहीं तो मैं इसे सच में नीचे फेंक दूंगी। नहीं, नहीं। हमने उसे छोड़ दिया है, अब तुम श्रेया को छोड़ दो। तो लो, छोड़ दिया। नहीं! ठीक हो? हाँ? मैं ठीक हूँ बेटा। भाग के जाते कहाँ? चेहरे का मेकअप नहीं कराना? मैंने जो कुछ भी किया वो अपने कंधों पे से उधारी का बोझ उतारने के लिए किया था। और उधारी चुकाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तो तुमने सोचा क्यों ना एक तीर से दो शिकार किए जाएं। श्रेया का इस्तेमाल करके उन लोगों को मार भी दोगे, और जब श्रेया जेल चली जाएगी तो उसकी सारी दौलत तुम्हारी। क्यों? और इस पूरी साजिश में मंदिरा ने भी खूब साथ दिया इनका। जर्नलिस्ट की आड़ में हमारी हर हरकत पर नजर रखती थी और हमारी सारी जानकारी तुम तक पहुंचती थी। तुम जैसे आदमी पे भरोसा करके मैंने श्रेया को तुमको सौंपा था, और तुमने ये सिला दिया। ले जाओ इन्हें, चलो।
सर अब श्रेया का क्या होगा? श्रेया को मैं गोद ले लूंगा, मेरे साथ रहेगी मेरे घर पे। माफ करना सर, लेकिन अब जिस तरह की हमारी ड्यूटी है हम किसी की देखभाल कहाँ कर पाते हैं, और श्रेया को तो बहुत देखभाल की जरूरत पड़ेगी। तो फिर क्या करें सचिन? तुम तो देख रहे हो मैं श्रेया को अकेले नहीं छोड़ सकता। सर आप उसे ऑफिशियली गोद लेके हॉस्टल में क्यों नहीं भेजते थे? वहां उसकी देखभाल भी हो जाएगी। दैट्स अ गुड आइडिया। थैंक यू। ये बात मैं श्रेया को बताता हूँ। तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बनोगी, मेरी बेटी बनकर, हैं? लव यू, आई लव यू टू। मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.